अच्छा वॉल्यूम क्या होता है बताओ? सर द space कैपेसिटी ऑफ occupied by a object. कैपेसिटी, हाँ ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। हाँ सही बोले है ना, द कैपेसिटी ऑफ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। या कैपेसिटी को हम बोलते हैं स्पेस, है ना, द स्पेस ऑक्यूपाइड, है ना, और इसे बोल सकते हैं द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट। अच्छा 3D ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सर विच हैज जिसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट। जिसमें क्या होता है, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो गए? क्यूब, क्यूब, क्यूबॉइड, Cuboid, क्यूबॉइड, और cylinder, ट्रेंगल नहीं, सिलेंडर हो गया, है ना, और आपका क्या हो गया, एक स्फीयर, sphere, ठीक है। तो अब देखो मान लो क्यूबॉइड में हमें कोई पानी भरना है, तो जितना पानी उसमें आएगा वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होता है। आई बात समझ में? जैसे हमारी 1 लीटर की बोतल होती है, तो 1 लीटर उसमें वाटर आता है, मतलब 1 लीटर क्या है, उसका वॉल्यूम है। यस सर। क्लियर है? तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का, है ना, तो देखो हम एक क्यूब बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्यूब है, या क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड से आपका क्यूब जल्दी क्लियर हो जाएगा। मम्मी आपके मोबाइल से चल रहा है, आपके मोबाइल से चल रहा है नेट, आपके मोबाइल से नेट चल रहा है। ये क्या है बेटा, एक क्यूबॉइड है ना, ये इसका क्या है, लेंथ है, ये लेंथ है, ये क्या है, उसकी हाइट है, और ये उसकी क्या है, विड्थ है। क्लियर है? मतलब ये उसकी लेंथ है, ब्रेथ। ये उसकी हाइट है, ये क्या है, उसकी विड्थ है। आ गई बात समझ में? तो वॉल्यूम का मल्टी यस सर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता सर है आपने और के बाद क्या लिखा? क्या, बाय 3D ऑब्जेक्ट, सर और के बाद में और द स्पेस, है ना, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। आ गई बात समझ में? यस सर। अब हमारा नहीं, पहले समझ लो, है ना, पहले समझो, बाद में हम आराम से नोट करेंगे। जैसे मान लो आपको दिया है, लेंथ आपको 2 मीटर दिया हुआ है, विड्थ आपको दिया हुआ है 3 मीटर, और हाइट आपको दे दिया मान लो 5 मीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा बेटा? तो कितना होगा, 2 मीटर, 30 हाँ, इंटू सर 30 मीटर क्यूब 30 मीटर क्यूब, है ना, तो कितना होगा, क्यूब 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, 6 6 इंटू 6 कितना होगा, अच्छा ये 5 है, 30 सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 5 है, ये 5 है ना, 30। ये 5 है ना, हाँ, तो ये कितना होगा, 5 मीटर, तो मल्टीप्लाइड कितना होगा, 30, और मीटर 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 तो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सर क्यूब। है ना। यहाँ तक समझ में आया बेटा? अब सर यस मीटर क्यूब क्यों किया? बेटा यहाँ पे कितने मीटर है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर की पावर कितनी हो गई, मीटर 3 अंकल क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अंकल क्लास ले रहे हैं। तो इसलिए ठीक है, 5-6 मीटर की बजे तक पावर क्लास कितनी होनी हो चाहिए, जाएगी, 5-6 3 हो बजे जाएगी। तक। आ गई बात समझे बेटा? यस सर। अब देखो थोड़ा सा Yes, sir. डोंट रब सर। हाँ नहीं कर रहा डोंट वरी, है ना। अच्छा अब बताओ, यदि यहाँ पर लेंथ आपका, ठीक है, सेंटीमीटर में होता, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता, तो कितना हो जाता, सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि हम यूनिट की बात करें, क्या देखें, यूनिट, तो यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, एक होती है मीटर क्यूब और एक होती है सेंटीमीटर क्यूब। कौन कौन सी यूनिट होती है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, है ना। Meter cube and centimeter
है ना। अब ये नोट कर लो, है ना। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। नो सर नथिंग। हाँ ये नोट कर लो आराम से। सर जो आपने हम लोगों ने मीटर टू द पावर 3 लिखा है, उसी का हम लोग क्यूबॉइड भी हाँ कहते हैं सर। नहीं, उसको क्यूब बोलते हैं। 3 मतलब क्यूब, जैसे 2 मतलब होता है स्क्वायर, 3 मतलब होता है क्यूब, है ना। ओके सर, वी हैव टू ड्रॉ दिस क्यूबॉइड आल्सो। हाँ ड्रॉ करोगे तो अच्छा है। सर ये सेंटीमीटर पावर 3 का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, मतलब एक, जैसे एक सेंटीमीटर है इंटू सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे कितनी लेंथ है, 3 लेंथ है ना। ओके सर। लेंथ है, विड्थ भी लेंथ होती है और हाइट भी लेंथ में होती है ना। मतलब यहाँ पे कितनी 3 क्वांटिटी है, तीनों क्या लेंथ है ना। मतलब ये 3 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है। चेंज कर दूं बेटा? यस सर। नो सर। यस सर। चलो कर लो, जल्दी से नोट कर लो, है ना। चेंज। अब इधर देखो, अच्छा एक यूनिट क्या होती है। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, यूनिट्स। सर प्लीज वेट। नंबर 1 कौन सी होती है, मीटर क्यूब, और नंबर 2 कौन सी होती है, सर सेंटीमीटर क्यूब। पेज दिखा सकते हैं? डन सर। है ना। एक क्या होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों में क्या हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। मतलब मीटर क्यूब को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे देखो, 1 मीटर को यदि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 100। है ना। करते थे या नहीं करते थे, यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, तो यहाँ पे 2 मीटर है तो कितना होगा, 100 इंटू 100, 100। मतलब कितना हो गया, 10 टू मल्टीप्लाई द पावर 4। 10 रेज़ टू पावर 4 का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 1 मीटर क्यूब सर है। 10 टू द पावर 6। 10 टू द एग्जैक्टली पावर 6। हाँ, तो कितना है यहाँ पे 3 मीटर है, तो एक को चेंज किया हमने सेंटीमीटर में, फिर दूसरे को चेंज किया इंटू तीसरे को चेंज किया, मतलब कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या बन गया कि 1 मीटर क्यूब को यदि हमें सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6, एंड वाइस वर्सा। सेंटीमीटर क्यूब को यदि मीटर क्यूब में करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6। 6। आ गई बात समझ में बेटा? यस सर। गुड, ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है ना। सर ये 1 मीटर सर जो आपने अभी पढ़ा है ना, वो वाला फिर से समझा दीजिए। देखो बेटा, ये तो हमें पता है कि 100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। मतलब यदि आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 तो सेंटीमीटर। क्या किया आपने इसमें 2 में किसका मल्टीप्लाई किया, डन सर। 100 का,
तो देखो यहाँ पे अपन मीटर से यदि हमें सेंटीमीटर में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास मीटर पावर 2 है, मतलब मीटर इंटू मीटर है। यस सर। तो देखो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो टोटल किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10 to the power और 4। 4 से, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मीटर क्यूब है, मतलब हमारे पास कितना है, मीटर 2 मीटर इंटू मीटर 3 मीटर है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट किया तो हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसको कन्वर्ट किया तो इसको में 100 का मल्टीप्लाई, इसको कन्वर्ट किया तो इसमें भी, तो टोटल कितना हो गया। सर जो आप ब्लू फॉन्ट में लिख रहे हैं वो लिखना है। नहीं वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन कितना हो गया कि ये याद होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो हम 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कोई भी एक याद रखो, आपका एक याद है तो फिर उसका क्या करना है, वाइस वर्सा, पहले मल्टीप्लाई करना है तो उल्टा जाना है तो क्या करना है, डिवाइड कर देना है। क्लियर है। प्लीज वेट। वाइस वर्सा मतलब जैसे मीटर टू मीटर क्यूब जाने टू सेंटीमीटर क्यूब में हमने 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 10⁻⁶ से ही डिवाइड करना है। क्लियर है। जैसे 2 मीटर को यदि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है, 200 सेंटीमीटर, मतलब हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 100 से। और यदि सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, है ना। ओके सर। कर लिया बेटा नोट। यस सर। वो भी नोट करना। अब इधर देखो, अब एक क्वेश्चन है ना, एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, इसकी जो लेंथ दी हुई है, ये दी हुई है 2 मीटर, हाइट दी हुई है 1 मीटर, और विड्थ दी हुई है 1 मीटर। इसका वॉल्यूम हमें बताना है। सेंटीमीटर क्यूब में बताना, किसमें बताना है, सेंटीमीटर क्यूब में। सर तो 2 पहले, to the power 6 2। हाँ 2 इंटू 10⁻⁶, गुड, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, सर 20 लाख। हाँ ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, 1 मीटर। तो कितना होगा बताओ, मल्टीप्लाई करो। 2 मीटर 20 लाख। है ना, 2 मीटर क्यूब। सर द आंसर इज 20 हाँ। लाख अब बताओ बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो क्या करेंगे हम, 20 लाख 10 की सेंटीमीटर पावर क्यूब। 6 इंटू 10 की तो पावर 2 6। इंटू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। आ गई बात समझ में। सेंटीमीटर। अच्छा, और यदि सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 10⁻⁶ से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आ गई बात समझ। डिवाइड हाँ, कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा। यस ठीक है, सर। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड करेंगे, जैसे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया। यस सर। नो सर। हाँ नोट कर लो। नो सर प्लीज वेट।
सर आप नोट्स सेंड कर देना। हाँ, अब देखो, अब यदि आपको ये दिया है सर प्लीज वेट। मीटर into 1 meter into 1 meter। ठीक है, तो देखो क्या करना है। पहले अपन क्या करें, अब देखो मीटर क्यूब में निकालना है तो दो रास्ते हैं हमारे पास। पहले 6.4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बेटा हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब में निकाल ले और बाद में मीटर क्यूब में बदले, या पहले मीटर में चेंज करके फिर करते हैं। तो दोनों मेथड से करते हैं। क्लियर है? ये पुराना वाला रफ कर दूं? यस सर। सर प्लीज मेट। ठीक है, तो पहले अपन है ना सेंटीमीटर क्यूब में आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो कितना होगा? 80 इंटू 200 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर। अब देखो पहले कितनी जीरो है, जीरो काउंट कर लो। कितनी जीरो है? सर 5। 50, तो 50 लगा दो। अब नंबर 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 इंटू 4 कितना होता है? 64 सर। 64। तो 6400 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो क्या करते हैं? 6.4 मीटर क्यूब। 10⁻⁴ मीटर से डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6 अपॉन 10⁻⁶ से डिवाइड कर दिया। सर द आंसर इज 6.4 मीटर। हाँ गुड बेटा, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 50 से 50 कैंसिल हो गई, तो कितना बचा? 64 डिवाइड बाय 10 मतलब 6.4 मीटर क्यूब। आ गई बात समझ में बेटा? अब दूसरे मेथड से देखते हैं, है ना। अब दूसरे मेथड से देखते हैं। अच्छा हमें बताओ, इसमें मीटर में निकालना है या फिर हाँ, सेंटीमीटर में निकालना है? वो तो मिलेगा ना लिखना? वो मिलेगा, और फिर ये ऑप्शंस में चेक करेंगे अपन, ऑप्शन में किस में दिया हुआ है ना। आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस रहेंगे, तो ऑप्शंस किस कौन सी यूनिट में, वो वाला आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो सर आपने बाय मिस्टेक आप जो डिवाइड कर रहे हैं ना 10 to the power 6 से उसको 64 बाय उसमें 6 zeros आपने लगा दिए। नहीं बेटा 10⁻⁶ में तो 60 आएगा ना। नो अच्छा सर इसमें उसके हाँ ऊपर ये एक ज्यादा है, हाँ, है ना। गुड, है ना। अब देखो बेटा, अब हम सेंटीमीटर क्यूब में निकालते दूसरे मेथड से। अच्छा लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करो, इसको कितना आएगा? 0.80। फिर ये तो 5 हो गए। 0.80 है ना। अच्छा विड्थ कितना आएगा? सर ये तो 5 हो गए। 5 हो गए मतलब, हाँ 5 ही तो आएगी, 50 तो आएगा। यस सर। निकालते हैं। अब देखो 200 सेंटीमीटर को चेंज करो मीटर में, कितना होगा? 2 मीटर। 0. नो सर। हाँ 2 से 0.00। हाँ तो 200 से डिवाइड करेंगे। 4 zeros आने चाहिए। किसमें बेटा? 0.8। सर 64 में 6 क्यों बेटा? 50 आएंगे ना, देखो यहाँ पे 10 20 और 20, तो 50 आ गए। हाँ यस। अच्छा और बताओ लेंथ विड्थ हाइट कितनी है? 400 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करो, कितना होगा? 4 मीटर। 4 मीटर। तो अब वॉल्यूम कितना होगा? 0.8 into 4 इंटू 2, है ना, यही होगा। यस सर। रुको आगे पीछे लिख दिया मैंने, 2 इंटू 4। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा?
10 10। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 16 इंटू 4 16 32 नहीं, 64 64 64 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया? 6.4 6.4 मीटर क्यूब। हाँ, तो जैसा आपको अच्छा लगे, जो इजी हो, दोनों मेथड से आपको समझ में आ गया? यस सर। पहले कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला मेथड इजी था। हाँ, जैसा आपको सही लगे, है ना? सर कैन यू एक्सप्लेन फर्स्ट मेथड अगेन? नो सर, देखो सेकंड बेटा, वाला कैन यू हाँ, एक्सप्लेन चलो, अगेन? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलो अब वापस दूसरे कलर से करते हैं। देखो, वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है? 80 इंटू विड्थ कितना दिया हुआ है? 400 और हाइट कितना दिया हुआ है? 200। तो मल्टीप्लाई करो। देखो कितनी जीरो है? 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा लेते हैं। और 8 इंटू 4 कितना होता है? सर 32 32 इंटू 2 64 64। और तीनों लेंथ कितनी थी? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो गई? क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10⁻6 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर दो। तो 6 4 5 0 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया। 64/10 कितना हो गया? 6.4। ठीक है, अब देखो एक चीज का ध्यान, टेस्ट में कहाँ तक आएगा फिजिक्स का? एरिया तक। ओके सर। ठीक है, अब देखो बेटा, जो प्रॉब्लम होती है ना कई बार, वो यहाँ होती है कि 80 दिया 4 और ये मीटर में दे दिया, तो तीनों सेम होना चाहिए। पेरीमीटर और एरिया ही आएगा। हाँ, ठीक है, मतलब आपको यदि क्वेश्चन में तीनों जो क्वांटिटीज हैं, लेंथ, ये तीनों सेम यूनिट में होना चाहिए। सर वॉल्यूम नहीं आएगा, एरिया ही आएगा। हाँ, वॉल्यूम नहीं आएगा, उसमें जो बोल रहा हूँ वो सुनो। यदि क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कभी आप कर रहे हो, तो तीनों सेंटीमीटर में होना चाहिए या तीनों मीटर में होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ऐसे नहीं करना कि 1 सेंटीमीटर में है और बाकी दोनों क्वांटिटी मीटर में है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैं कितना कसा हूँ, मैंने एरिया को एरियो लिख दिया था। तब सर क्या आप प्रीवियस वाला लगा सकते हैं? 1 मिनट बेटा। अब इसका वॉल्यूम बताओ। सर हम लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर या मीटर क्यूब में सेंटीमीटर में? निकालना, मीटर क्यूब में ही निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब देखो ध्यान ये रखना बेटा, ये किसमें? 36 मीटर हाँ, क्यूब। ये मीटर में है, मीटर क्यूब। ये मीटर में, ये मीटर में, और ये किसमें है? सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 6 मीटर। It will be 6 मीटर। हाँ, तो वॉल्यूम कितना होगा? सर हम हाँ लोग से तो इसको भी 10⁻6 से डिवाइड नहीं करेंगे? बेटा, मीटर में ही है ना तीनों। सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर क्यूब को नहीं करना है ना। ओके सर। 3 मीटर सर क्या प्रीवियस पे ला सकते हैं? 1 मिनट बेटा, ये तो देख लो कितना होगा। 36 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई बेटा कि तीनों मीटर में होने चाहिए, तीनों सेंटीमीटर में। क्लियर है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मीटर में बाकी दोनों सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? सर तो हमें उसे मीटर में से हाँ, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हाँ, पड़ेगा या तो सेंटीमीटर। हाँ। अब देखो एक और मैं चीज बताता हूँ, ये नोट कर लिया? यस सर। कई बार हमें यूनिट सेम करना पड़ती है। जैसे एक देखो, ये क्वेश्चन है 2 मीटर प्लस 36 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा आंसर? 2.36 मीटर। कितना होगा? 2.36। इसको कोई ये तो नहीं बोल रहा है ना 38?
नो सर। नो सर, क्योंकि सर एक मीटर में पीछे के है सिंबल्स और एक सेंटीमीटर है, दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। 236 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है मीटर और 236 सेंटीमीटर, लेकिन 38 नहीं होगा। क्लियर है? ये जो आपने रेड पेन से लिखा वो लिखना है 2 मीटर हाँ लिख लो थोड़ा सा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा? 236 मीटर होगा या 2.6 मीटर होगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? नो सर। चलो एक और, है ना। बताओ कितने किलोमीटर होगा? सर 4 किलोमीटर। आंसर 4 किलोमीटर। और बताओ बाकियों का कितना आया? सर इसको लिखना है। कैसे करेंगे? देखो बेटा, ये किलोमीटर में है तो ये इसको भी किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो 1500 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1.5 किलोमीटर। हाँ, तो अब दोनों किलोमीटर में, तो अब ऐड कर सकते हैं हम। ठीक है, सब कैसे ऐड कैसे करेंगे? तो 2.5 और 1.5 को ऐड करो। ओके सर। है ना, आ गई बात में। लेकिन ऐड Yes, कब sir. करना है? Yes, sir. दोनों क्या हो? सेम हो। क्लियर है? ओके सर। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, यूनिट सेम होना चाहिए जब भी हम क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो बेटा, जब भी हम किसी भी टू क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। उनका यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया 2 मीटर प्लस 4 मीटर, तो इसको आप लिख सकते हो 6 मीटर। एक मिनट, है ना। बट 2 मीटर प्लस 6 सेंटीमीटर को आप कितना लिखोगे? इसको आप 8 मीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों ही क्या हैं? गलत। दोनों ही गलत है, क्योंकि इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यूनिट चेंज कितना होगा? 0.06। 0.06 मीटर और 2 मीटर। तो अब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2.06। 2.06 मीटर और 206 सेंटीमीटर। तो ये दोनों करेक्ट है। पहले वाला पेज लगा देंगी मैं। हाँ। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह हाँ से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यू बेटा। सर आप पहले वाला पेज लगा दीजिए। फर्स्ट वाला? यस सर। यहाँ से आज हमने स्टार्ट किया था, है ना। नो नो सर, लेटेस्ट। अच्छा, लेटेस्ट। तो क्लियर हो गया ना बेटा कि हमेशा क्या होगा? सेम क्वांटिटी होगा। 0.5 किलोमीटर एंड 1500 मीटर। हाँ ठीक है। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस वन सर? देखो देखो, 2 किलोमीटर है, ये मीटर है। ठीक है, तो हम पहले क्या कर ले, दोनों को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1500 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं? 1.5। तो बस 1.5 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर, तो कितना हो गया आंसर? 2.5 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। सिंपल है ना। ओके सर। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि हमेशा जब भी हम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, दोनों की यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब देखो, हम अब आते हैं मोशन पर। किस पे आते हैं? मोशन। ठीक है सर ये हमारा मेजरमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ, मेजरमेंट का ही सेकंड पार्ट है ना बेटा, मोशन। ठीक ओके है, सर। अभी हम इसमें दूसरी चीज मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ रेस्ट क्या होता है? अच्छा बताओ, हम लोग क्या रेस्ट में हैं सब?
हम लोग क्या रेस्ट नो पे? सर। यस सर। यस सर। यस और नो? सर। यस। अच्छा, यस सर। अब इधर देखो, ये सर हमारा ये रेस्ट क्या होता है मोशन बता रहा में? हूँ, ये अर्थ है, ये क्या है हमारा, अभी हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट, ठीक है? समथिंग इज इन स्टॉप मोशन, है ना? देखो ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे बताओ, अर्थ रोटेट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। कर रहा है। अर्थ ऐसे घूम रहा है, घूम रहा सर है। अर्थ की एक्सिस टेढ़ी होती है। हाँ, अपन सीधा मान रहे हैं, ठीक है? सर हमें अर्थ बनानी है। नहीं नहीं नहीं, और यहाँ पे ये क्या है, मून है, ये क्या है, मून है। मून। मून पे से आप देख रहे हो कोई पर्सन, तो अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। यस तो यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भी घूम रहे हो नहीं घूम रहे हो? घूम रहे हो। यस सर। तो फिर तो हम रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं? मोशन। मोशन। ठीक है, नो सर हम तो रेस्ट में पर अर्थ मोशन में। तो आप भी तो रेस्ट में बैठे हो, मान लो आप कार में बैठे हो और कार चल रही है, तो आप रेस्ट पे हो या मोशन में? सर हम रेस्ट में है पर कार का मोशन है। कार का मोशन है तो आपका भी हुआ ना। तो देखो सर रेस्ट और मोशन तो एक साथ हो सकते हैं। हो सकते हैं, ठीक है? तो देखो रेस्ट और मोशन, रेस्ट का मतलब है डज नॉट चेंज पोजीशन, डज नॉट चेंज पोजीशन, ठीक है? ये लेसन 2 है। नहीं बेटा, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ना? सर जी हमें ड्रॉ करना है। नहीं नहीं, पहले समझो, ड्रॉ की चिंता मत करो, ठीक है? तो देखो बेटा, हम रेस्ट पे या मोशन पे, रेस्ट क्या होता है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है? सर यदि हमारी टेस्ट में बस मेजरमेंट तक आएगा या मोशन भी आएगा? नहीं नहीं नहीं, आज की क्लास का नहीं आएगा, आज की क्लास के पहले तक का आएगा, ओके ठीक है? अच्छा बताओ, ये मोशन नहीं आएगा, ठीक है? वॉल्यूम तक जरूर आ सकता है, वॉल्यूम के पहले तक का, है ना? अब देखो बेटा, ये जो रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, डज नॉट चेंज पोजीशन। आ गई बात समझ में? यदि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो, जहां है वहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। क्लियर है? और यदि आप की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन क्या बोलते हैं, मोशन। इट्स पोजीशन। आ गई बात समझ में? सर ऐसे हम कार में बैठे और कार चल रही है और तो हम आप मोशन में हिल हो, भी नहीं ठीक है? रहे, तो हम भी मोशन में रहेंगे। हम भी मोशन में, ठीक है? अब देखो बेटा, रेस्ट और मोशन दोनों चीज डिपेंड करती है वो स्टेटमेंट कौन दे रहा है। आ गई बात समझ में? जैसे देखो, ये एक ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन। एक ट्रेन है ना, ये एक ट्रेन है। हम भी ड्रॉ करें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है? अब यहां पर एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, और एक बाहर खड़ा हुआ है थर्ड पर्सन। इनकी नेमिंग कर देते, ये है ए, ये है बी, और ये क्या है आपका सी। ट्रेन चल रही है, तो देखो थोड़ी देर के बाद ए और बी आगे चले जाएंगे। यस आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर के बाद ए और बी कहाँ चले जाएंगे, आगे चले सर जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? नो सर। ठीक है, थोड़ी देर यस सर। होगा, ए और बी आगे चले गए, तो सी क्या बोलेगा, ए और बी दोनों कैसे हैं, मोशन में है। ये क्या बोलेगा, ए एंड बी आर इन मोशन, क्योंकि इसको क्या दिख रहे हैं, दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ए और बी दोनों ट्रेन में, तो दोनों क्या है, फिक्स है, दोनों एक दूसरे को पास में देख रहे। तो ए क्या बोलेगा, बी एट रेस्ट, क्योंकि बी मोशन नहीं कर रहा है, और बी क्या बोलेगा कि ए मोशन नहीं कर रहा है। आ गई बात समझ में? और सर वो दोनों बोलेंगे कि सी मोशन में। हाँ,
क्यों, तो समझ में आया? रेस्ट सर और और ये मोशन। दोनों बोलेंगे सी तो मोशन में है। हाँ, सी मोशन में। क्या ठीक है, हुआ सर बनाना है। नहीं सी बोल रहा है कि ए और बी मोशन में है, में। पर ए और बी बोल रहे हैं कि वो लोग रेस्ट में है। हाँ, तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यह हुआ सर कि देखो, आप यदि आपके पापा के साथ आप कार में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पापा आपके पास ही बैठे हुए हैं, है ना, तो आप बोलोगे Yes, पापा sir. रेस्ट पे हैं। आप क्या बोलोगे? पापा कैसे हैं? रेस्ट में। ठीक है, लेकिन मम्मी घर से बाहर है, मम्मी घर पे है, तो मम्मी से आप दूर जा रहे हो, Yes, sir. तो मम्मी क्या बोलेगी कि आप और आपके पापा दोनों कैसे हैं? मोशन में हैं। क्लियर है? Yes, तो sir. है ना, तो रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि वो कौन देख रहा है। आ गई बात समझ में? सर Okay, sir. हाँ, ठीक है। सर वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम नहीं आएगा शायद, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो अब रेस्ट और मोशन समझ में आया? यूनिट कन्वर्जन भी आएगा ना सर? क्या बेटा? हाँ, यूनिट कन्वर्जन एरिया तक भी आएगा, है ना, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट भी आ सकती है ना। ठीक है, और वॉल्यूम के पीछे का आएगा। हाँ, ठीक है, तो बेटा समझ में आया? रेस्ट और मोशन ये क्या होते हैं? डिपेंड करता है कि कौन पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इजीली का है तो ठीक है। मतलब जो चीज मूव कर रही है मोशन हाँ, है, एग्जैक्टली, और जो मूव नहीं कर रही नहीं वो कर रही है वो रेस्ट रेस्ट में पे, है। है ना। तो रेस्ट क्या होता है? पार्टिकल, सर वी हैव टू राइट दिस। हाँ ये नोट करना, पार्टिकल डज नॉट चेंज its position, so object in rest। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। आ गई बात समझ में? और मोशन क्या होगा बताओ? सर पार्टिकल चेंजिंग इट्स पोजीशन। पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, अब आ गई बात समझ में बेटा? Yes. ठीक है, अब एक होता है, एक टर्म होता है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? आपके घर का डिस्टेंस मान लो रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस बेटा? लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल। जिसे आप यहां से चले, इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर चले गए, वापस आप नीचे आ गए, है ना। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। ठीक है, सर वो 2 मीटर है ना कि किलोमीटर। हाँ ठीक। तो ये 7 किलोमीटर 2 मीटर होगा। सर 7.2 मीटर। सर 7.2 किलोमीटर। मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, सब मीटर में है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया?
9 मीटर। कभी सर के पास तेज हो जाती है, कभी कम, पता नहीं क्या हो रहा है। आ गई बात समझो बेटा? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 9 मीटर। 9 मीटर। ठीक है, मतलब आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, है ना, जितना भी पाथ आप ट्रेवल करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। आ गई बात समझ में? यस सर। अच्छा, आपकी कार होती है, कार में एक मीटर होता है, ऐसा डिजिट लिखे होते हैं। यस सर। इसे हम Yes, स्पीडोमीटर कहते हाँ, स्पीडोमीटर में मान लो रीडिंग है 216। कितनी है? 216 जब घर से निकले। 6। और जब आप घर से निकले और वापस घर पे आए तो कितना हो गया? 230। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? सर इसको माइनस कर देंगे इन हाँ, दोनों तो को। कितना होगा? हैं 24। 14 कितना होगा? सर। 14 14 किलोमीटर। क्लियर है? मैथ। क्लियर है बेटा? सर ये डिस्टेंस क्या लिखना होता है? है? हाँ, ये नोट कर लो। ठीक है, सर डन। सर वेट। सर डन। अच्छा, आपको स्पीड पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है यस स्पीड? सर। क्या होता है स्पीड? बताओ क्या होता है स्पीड? बताओ क्या होता है? सर हम स्पीड होता है हम कितनी तेज ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या सर वी बोलते हैव हैं? टू नोट दिस। टाइम। या फिर हम बोल सकते हैं इसको ऐसा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। अच्छा, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। सर ये लिखना है? पहले समझ लो, नोट तो करना है ही। ठीक है, देखो अब होता क्या है। अच्छा, ये बताओ, जो डिस्टेंस है उसको मेजर हम कौन सी यूनिट में करते हैं? सर मीटर, किलोमीटर, क्या क्या हो सकता है? मीटर, किलोमीटर और सर किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर। फुट, यार्ड, ऐसे बहुत सारी यूनिट हो सकती है। क्लियर है? लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? मीटर, क्योंकि ये क्या है? एसआई सिस्टम में। सर ऐसा यूनिट। हाँ, एसआई यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, अब इधर देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। या एक और डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। अब इधर देखो बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या है? फॉर्मूला स्पीड का। स्पीड हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि कोई पार्टिकल ने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना मीटर? 40 मीटर। 40 मीटर। इन 4 सेकेंड या 5 सेकेंड ले लेते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? देखो 40 सर मीटर आपकी आवाज डिस्टेंस। कम आ रही है, थोड़ा लाउडर ठीक है, स्पीक करिए। ठीक है, 40 सर मीटर आपकी आवाज तेज आ रही है। 40 मीटर डिस्टेंस कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो स्पीड क्या होगा? 40/5। 40/5
5 कितना होता है? 8 ठीक है, अच्छा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका मतलब समझो आप। 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब है कि ये जो पार्टिकल है वो 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? वो 8 मीटर। 8 मीटर। अच्छा 1 सेकेंड में 8 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा? 16 मीटर। 3 सेकेंड 16 में, मीटर सर, 16 मीटर। 4 सेकेंड में, 32 और 5 सेकेंड्स में 40। 40 मीटर। देखो आ गया 5 सेकेंड में 40। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड। वही हमने ऊपर लिखा है दूसरी डेफिनेशन में। आ गई बात समझ में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। आ गई बात समझ में बेटा? सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? देखो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड। यार मेरा किसको हाथ बोलते हैं? हो रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, अब जैसे कोई पार्टिकल ने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था 5 सेकेंड्स में, तो स्पीड निकालना है तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे। तो स्पीड की क्या है? 40 है ना, डिस्टेंस 40 है और टाइम कितना है? 5। 40/5 कितना हुआ हमारा? 8। तो यूनिट क्या हो गई? स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होगी। हाँ 8 मीटर पर सेकेंड होगी। अब सर डिवाइड करना है। हाँ ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 1 सेकेंड में कितना? 8 मीटर। 8 मीटर। आ गई बात समझ में? अब 1 सेकेंड में 8 कर रहा है तो हम 5 सेकेंड का भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 40 आएगा। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? सर जो हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर हाँ। आएगा, Can फिर you उसको explain मल्टीप्लाई again, sir? करना है। नहीं, यही आंसर है हमारा, ये आंसर है सर बस। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ठीक है, ये आंसर है, इसको भूल जाओ। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बेटा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड। सर प्लीज वेट। हमने स्पैम कर दिया। हाँ सर कैन प्लीज एक्सप्लेन, सर कैन प्लीज एक्सप्लेन, या फिर हम कैन यू बोल सकते एक्सप्लेन हैं अगेन? सर आप उसको वापस ले सकते हैं। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? कर रहे हैं वही चीज और बीच में एक बच्चा बोलता है सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अगेन। सही यार बच्चे। ठीक है, देखो इस स्पीड कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब है पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। ये नोट कर लो। सर डन। सर ये क्वेश्चन में आएगा 1 सेकंड में। बोल एक बार देंगे इसका पीडीएफ भेज देना। हाँ ठीक है, इसका बता स्पीड का मतलब ही वो होता है सर कि यार 1 voice सेकेंड में not कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी को हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है सर ये क्वेश्चन में आएगा 1 सेकंड में 8 मीटर। बेटा, स्पीड का मतलब ही होता है, स्पीड पूछा है मतलब वही चीज पूछी है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तो ट्रेवल ये कर रहा जो है। आपने 40 मीटर लिखा, ये इसकी एवरेज स्पीड है। हाँ स्पीड वही होती है, एवरेज ही होती है ना। सर जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। हाँ ठीक है, अब इधर देखो कुछ क्वेश्चंस करो कि कोई पार्टिकल ने बेटा 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 35 सेकेंड्स में, तो उसका स्पीड हमें फाइंड करना है। सर इसे डिवाइड करेंगे। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर 4 मीटर पर सेकंड। टाइम। 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड की हमें निकालना है, डिस्टेंस कितना है? 140 डिवाइड बाय 35। तो आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो जो पार्टिकल है 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 4 सेकेंड। क्लियर है? 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 4 मीटर। कितना ट्रेवल कर रहा है? 4 मीटर। है ना? आ गई बात समझो बेटा? अब देखो इधर ध्यान दो।
स्पीड इक्वल टू होता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अच्छा, इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे हम इसमें कितनी क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी। इसमें से यदि हमें एनी 2 गिवन होगी तो हम थर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। यदि हमें कोई भी 2 क्वांटिटी पता है तो थर्ड वन हम क्या कर सकते हैं? Yes, फाइंड कर sir. सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपको, सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। A car moving with speed 4 meter per second. Find distance traveled in 35 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन। सर ये हमें पूरी क्वेश्चन लिखना है। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको समझो, स्पीड गिवन है बेटा हमारे पास, तो 4 गिवन है। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और टाइम कितना दिया है? 35। तो अब डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू 35 कितना होगा? Can you explain this 140, again? 140। ठीक है। सर ये आप क्वेश्चन वापस समझा दीजिए। देखो बेटा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमें कोई भी 2 क्वांटिटी गिवन होगी तो तीसरी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और स्पीड पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है? सर हाँ डिवाइड करके डिस्टेंस आ जाएगा। तो हाँ, अब जैसे देखो, यदि हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? मतलब एक ही फॉर्मूला याद रखो, इसमें वैल्यू पुट करो और जो अननोन है उसकी वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। है ना? अब जैसे देखो, यहाँ पे हमें स्पीड गिवन था और टाइम गिवन था, तो स्पीड के प्लेस पे हमने स्पीड पुट कर दिया, टाइम के प्लेस पे टाइम कर दिया, तो रिमेनिंग वन हम क्या होगा? फाइंड हो जाएगा हमें। ठीक है? क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन। सर हाँ ये 140 मीटर स्पीड कितने सेकंड में है? बेटा ये डिस्टेंस है, ये तो 140 तो डिस्टेंस है ना। ओके सर। फाइंड डिस्टेंस पूछा है ना। सर हाँ बोलो। सर अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस दिया गया है तो टाइम निकाल सकते हो। जैसे आपको 4 मीटर दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 140 और टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? ओके सर। ठीक है। Sir, your voice is not coming. A car travel 150 Sir, your meter voice is not. distance in 6 seconds. Find its speed. सर 15 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा? कितना होगा? Is coming. 15 मीटर पर सेकेंड। 15? Sir, my voice is coming. Coming. My voice is coming. हाँ आ रही है ना आवाज? Okay, sir. नहीं 15।
फर्स्ट वाले का आंसर है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सर क्या आप फिर से समझा सकते हैं? मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो बिल्कुल गया था। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन लिख लूं। सर क्या आप पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं लिख रहा हूँ ना बेटा ये। Sir, the second one answer is 0.6. No, sir. Second one answer is 240 meter. करते हैं, देखते हैं ना। अब देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। क्या लिखना है? गिवन। चलो, क्या गिवन है? डिस्टेंस कितना गिवन है? 150। टाइम कितना गिवन है? 6 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 150। 150 टाइम कितना upon दिया हुआ है? 6। तो आंसर कितना आएगा? कैंसिल आउट करो। 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। चलो, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? गिवन। क्या लिखोगे? गिवन। ये क्या चीज, कौन सी क्वांटिटी गिवन है? ये सर टाइम। 12 meters per second. स्पीड होती है ना बेटा, स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? 20 सेकेंड टाइम। 20 सेकेंड टाइम। और हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू Distance by डिस्टेंस time. अपॉन टाइम। वैल्यू पुट कर दो। स्पीड कितना है? 12 इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें अपॉन 20 है ना। तो यहाँ पे कुछ 240 सर 240। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Can you explain second one again? अच्छा देखो बेटा, गिवन लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन। तो आपको क्या है? 12 मीटर पर सेकेंड क्या स्पीड है? तो स्पीड आपने लिख दी 12 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है फाइंड डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड। ये क्या है? 20 सेकेंड टाइम है ना। अब हमें फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो हमें स्पीड की वैल्यू स्पीड के प्लेस पे रख दी, या डिस्टेंस के प्लेस पे हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस ही रखा, टाइम के प्लेस पे टाइम रख दिया। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू 12 इंटू 20 कितना होगा? 240. मीटर। क्लियर है? अब थर्ड वाले में गिवन लिखो। थर्ड वाले में क्या लिखोगे? Given. गिवन। क्या गिवन है? सर आंसर होगा 10 सेकेंड। अच्छा ये सर क्या है? मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ ये देखो, ये क्या है? 250 मीटर क्या है? डिस्टेंस है। सर हमने आकार मूविंग के बाद क्या लिखा है? कौन सा वाले क्वेश्चन में? विथ क्वेश्चन 2 विथ स्पीड। So, जो सर second is the वो answer. देखो, अभी उसको नोट बाद में करना, ठीक है। अब सर देखो पहले डिवाइड करना है, ये फिर क्या क्रॉस दिया हुआ? मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है? स्पीड। स्पीड कितना गिवन है? 25 मीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है? टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वैल्यू पुट करो। 25 इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है? तो 25 t इक्वल्स टू कितना हो गया? t इक्वल 250। तो t इक्वल्स टू कितना आएगा? 250 डिवाइड बाय 250 upon 25. 10 10 seconds. सेकेंड। 10 10 सेकेंड 10। आ गई बात समझ में? मतलब हम इससे तीनों तो क्वांटिटी सेकंड कहाँ से आया? सेकंड कहाँ से आया? मतलब तो सेकंड की वैल्यू सर सेकंड क्यों लगाया लास्ट में? टाइम है ना बेटा, टाइम है ना वो। ओके सर। हाँ ठीक है। सर वो मिनट भी तो हो सकता था। नहीं बेटा, वो अब बताएंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड हमारी किस में? मीटर और सेकंड में है।
यस सर। मीटर पर सेकंड में है तो आंसर सेकंड में आएगा और डिस्टेंस मीटर में आएगी। ठीक है, ओके सर। सर प्लीज वेट। इसके बाद किसका क्लास है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री।